नवरात्रि शुरू हो गए हैं और सबसे पहले हमें यही ख्याल आएगा कि कौन सी रेसिपी है जो जल्दी से बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो ये साबूदाना आप बना सकते हैं। 2-3 ट्रिक का यूज़ करेंगे तो साबूदाना कभी फटेंगे नहीं और अच्छे से बनेंगे। तो चलो इन्हें बनाते हैं। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहली ट्रिक जो है वो हमें इस्तेमाल करनी है साबूदाना भिगोने में। साबूदाना में पानी सिर्फ उतना डालेंगे जितना साबूदाना बस भीग भर जाए, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी साबूदाना लिया है और उसे अच्छे से पानी से धो लिया है। धोते समय सिर्फ एक बार साबूदाना धोएंगे, बार बार धोने से उनका स्टार्च निकलता ही रहेगा। इसलिए सिर्फ एक बार धोना है और धोने के बाद सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जितना बस खाली उसमें साबूदाना भीग जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसको अब हमें 4-5 घंटे के लिए रेस्ट होने रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, पैन में हम मूंगफली को भूनेंगे। यहाँ पर एक छोटी कटोरी मूंगफली मैंने ली है और मूंगफली को सिर्फ हमें उतना ही भूनना है जितना उसका मॉइस्चर निकल जाए। 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और छिलका भी इजीली उतर जाएगा। मूंगफली का कलर डार्क होने लगा है और अब गैस बंद कर देंगे और एक साफ़ कपड़े में मूंगफली को निकाल कर हम उसे हल्के हाथों से रब करेंगे ताकि उसका छिलका अलग हो जाए। यहाँ इसका छिलका अलग हो गया है। अब छिलका मैंने साफ़ कर लिया है और अब इस छिलके इसको हम यहीं पर क्रश करने के लिए कपड़े में भी कर सकते हैं और ये खरबट्टे पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको पल्स मोड पर ग्राइंड किया है। अब यहाँ 6 से 7 हरी मिर्च ली है और उनको मैंने खरबट्टे पर कूट लिया है। अब इसको साइड में रख के बारी है हरे धनिए की। यहाँ हरा धनिया हम काट लेंगे और कोशिश करेंगे कि हरा धनिया बारीक ही काटें। बारीक कटा हुआ धनिया बड़ों में अच्छा लगता है। साबूदाना को भिगोए हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। यह साबूदाना अच्छे से फूल गया है और खिला खिला दिख रहा है। ऐसा ही साबूदाना हमें चाहिए। अब यहाँ एक परात ले लेंगे और उसमें सारी सामग्री मिक्स करेंगे। सबसे पहले डालेंगे साबूदाना और अब डालेंगे भुनी हुई क्रश की हुई मूंगफली। अब जो हरी मिर्च हमने कूटी थी खरबट्टे पे वो इसमें डाल देंगे। अब आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला। और अब बारी आती है 2 उबले हुए आलू की। अब हम इन्हें हाथों की सहायता से ही मैश करेंगे। किसी मैशर या कद्दूकस का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ हाथों की सहायता से ही इसको मैश करेंगे। और अब बारी आती है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरा धनिया। अब जेंटली धीरे धीरे सारी सामग्री को मिलाएंगे। इन्हें प्रेस करके रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना साबूदाना टूटने का डर लगा रहता है। धीरे धीरे हाथों की सहायता से हमें इसे खाली मिलाना भर है। इन्हें रगड़ कर इन्हें मैश करना नहीं है, खाली मिलाना है। अब इसे ज़्यादा नहीं मिलाना। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेके हम इसको गोल गोल बॉल जैसी बनाएंगे और इसे एक टिक्की की शेप देने की कोशिश करेंगे। इसको धीरे धीरे प्रेस करना है इसके किनारे पे और गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे दबाना है ताकि अंदर इसमें हवा ना रहे। याद रहेगी, हवा अंदर रहेगी तो साबूदाना फटने का डर रहेगा। इसलिए हमें चारों तरफ से ये इंश्योर करना है दबा दबा के कि इसके अंदर हवा ना रहे। इसी तरह धीरे धीरे हम सारी टिक्की जैसी बना लेंगे। सारी टिक्कियाँ हमने बना के रख दी और हमारे अब ये बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और अब बारी है इनके फ्राई करने की। तो यहाँ कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया। ऑयल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम आंच पर हमें इन टिक्की को डालना शुरू करेंगे। अब वड़ों को एक वड़ा डाल के हमें 3-4 सेकंड रुकना है, फिर दूसरा वड़ा डालना है, फिर थोड़ी देर रुकना है और फिर वड़ा डालना है। ज़्यादा एक साथ वड़ों को नहीं डालना वरना ये वड़े आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए बड़ी ही सावधानी से हमें इसमें डालना है और एक साथ ज़्यादा वड़े कढ़ाई में नहीं डालने हैं। और डालने के बाद 30 से 35 सेकंड इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इन्हें कढ़ाई में छोड़ देना है। अब यहाँ 1 मिनट हो गया है और मैंने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया है। 1 मिनट बाद अब धीरे धीरे मैंने इनको पलटना शुरू किया। बहुत सावधानी से इनको पलटेंगे, एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे। और इन्हें ज़्यादा उलटना पलटना नहीं है, खाली पलटने के बाद 2 या 3 बार पलटने के बाद इन्हें धीरे धीरे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे।
और इसी तरह बड़े ही जेंटली तरीके से इसे हमें फ्राई करना है और आराम से इसे कढ़ाई से निकालना है। इसी तरह सारे साबू बड़े हम फ्राई कर लेंगे। साबूदाने हमारे एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अब बारी है प्रेजेंटेशन की। यहाँ हमारे साबूदाना एकदम टेस्टी और क्रंची तैयार हुए हैं। मैंने तोड़कर दिखाती हूँ। देखो, ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और इसे व्रत वाली हरी चटनी के साथ परोसें।